एक परसवाही गांव, पौड़ी से कुछ दूर पर परसवाही, वहाँ यदुवंश प्रसाद शरांड ब्राह्मण और सरकार के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा, बड़ी भावना। उन दिनों सरकार खजूरी ताल आश्रम में पढ़ाने लगे थे। अध्ययन पूरा हो गया, उसके बाद लोगों ने कहा तो वहीं पढ़ाने लगे। तो उधर पढ़ाने वाला कार्य भी चलता था, इधर उत्सव भी होते रहते थे, समैया होती थी, बीच बीच में और भी उत्सव। परसवाही के यदुवंश प्रसाद जी के यहाँ रथ यात्रा का उत्सव था, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया रथ यात्रा। उसके लिए निवेदन किया, सरकार 2 दिन पहले ही पहुँच गए वहाँ परसवाही में। परसवाही में उत्सव होते रहते। यदुवंश प्रसाद जी उत्सव प्रिय थे और वो कुछ ना कुछ करवाते रहते, और सरकार वहाँ उत्सव में जाते थे। और रात में उत्सव पूरा हो गया तो करीब 12 बज गया, 1 बज गया, और फिर रातों रात चल करके आते थे पौड़ी, घर आते थे अपने, और सवेरे विद्यालय को जाना। वहाँ परसवाही से रात में चले और सरकार भावावेश में ऐसे डूब गए कि एक पत्थर पर बैठे बैठे, अब चलने की सामर्थ्य नहीं, उस भावावेश में इतने विवल हो गए, सारी रात पत्थर पर बैठे बैठे बिताई, पूरी रात भोर हो गया, तब जाकर के फिर पौड़ी आए। उस पत्थर की जानकारी लोगों को हुई तो लोगों ने उस पत्थर को प्रणाम करना शुरू कर दिया, जिस पर सरकार विराजमान होकर रात भर भगवान का चिंतन किए हैं, अनुभव किए हैं। रथ यात्रा के लिए यदुवंश प्रसाद ने परसवाही बुलवाया, सरकार पहुंच गई। सरकार के पहुंचने से सबको बड़ा सुख, बड़ा आनंद। लेकिन उसी समय खबर पहुंच गई, खबर पहुंची कि विद्यालय निरीक्षक महोदय आ रहे। जिस दिन रथ यात्रा होना उसी दिन विद्यालय निरीक्षक महोदय आ रहे हैं। अब भारी समस्या, अब इधर उत्सव होना है और सरकार के रहने से ही उत्सव का आनंद है, और उधर विद्यालय। अब विद्यालय में नहीं जाएंगे अगर तो निरीक्षक महोदय देखे कि हम अनुपस्थित, तो नौकरी चली जाएगी। उस समय रीवा नरेश महाराज गुलाब सिंह जी का शासन था, बड़ा कड़ा शासन, और उनके निरीक्षक महोदय थे पंडित सूर्यदीन तिवारी, हैं सूर्यदीन तिवारी, बड़े कड़े निरीक्षक महोदय। उनकी बात, उनके संबंध में बात प्रचलित थी कि जो पंडित सूर्यदीन ने निर्णय दे दिया वो राजा का आदेश, वो राजा का आदेश है, गुलाब सिंह जी का आदेश है, फिर उसमें राजा को कोई हेर फेर नहीं करना है, जो उन्होंने कह दिया तो कह दिया। अब समस्या, सब लोगों ने कहा जाइए, नौकरी चली जाएगी। सरकार ने कहा हम उत्सव के लिए आ गए हैं, उत्सव के लिए आ गए हैं, यद्यपि नौकरी भी हम भगवान की सेवा समझ कर करते हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात उत्सव भगवान का हो रहा है। अब उत्सव छोड़ करके हम नौकरी के लिए जाएं, अच्छी बात नहीं है, हम नहीं जाएंगे। नौकरी रहे तो रहे और जाए तो जाए, क्योंकि उत्सव साक्षात परमार्थ का स्वरूप है, और हमारा नौकरी करना, नौकरी का उतना महत्व नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, सब लोगों को प्रसन्नता हो कि नहीं जाएंगे। लोगों ने समझाया कि जाइए, जो होगा वो तो उत्सव होता रहेगा, हो जाएगा, जैसे बनेगा वैसे हो जाएगा, आप जाइए। लेकिन सरकार ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम उत्सव में रहेंगे, और नौकरी रहे तो रहे, नहीं रहे तो जाए तो जाए। रह गए, उत्सव पूरा हुआ, बाद में पहुँचे, तब तक वहाँ ठाकुर जी लीला रची। क्या लीला रची? लीला ये रची कि जिस दिन निरीक्षक महोदय को आना था तो विद्यालय का समय 10 बजे से, और निरीक्षक महोदय आ गए 7 बजे, और 7 बजे आ गए। विद्यालय देखा, रजिस्टर में देखा, जो चपरासी वहाँ था उसने ताला, दरवाज़ा ताला खोल दिया, रजिस्टर में देखा सब ठीक ठाक, सब सही है। और लोगों ने कहा कि पौड़ी यहाँ पास में ही है। लोगों को ये जानकारी में नहीं है कि सरकार वहाँ गई हुई है, ये जानकारी रही भी होगी तो अभी लोगों ने,
लोगों ने कहा कि पौड़ी यहाँ से पास में ही, खजूरी तो ऐसे दिखाई पड़ती है, 1.5 किलोमीटर तो दूर है, तो आप कहें तो बुला दें। वो निरीक्षक महोदय ने कहा कि बादल बहुत, आषाढ़ का महीना, बादल बहुत हो रहे हैं और कहीं पानी बरस गया, घोड़े पर चलना, उस समय कोई वाहन नहीं चलते थे, घोड़े पर बैठ के जाना, अगर कहीं पानी बरस गया तो काली मिट्टी का क्षेत्र है, हम फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे, हमने देख लिया सब ठीक ठाक है, अब इस समय अभी मत बोलो, अब हम जाते हैं। वहाँ हस्ताक्षर करके देख रेख करके अपना निरीक्षक महोदय चले गए और स्वामी जी महाराज दूसरे या तीसरे दिन पहुँचे आराम से। तब लोगों ने बताया कि निरीक्षण यहाँ हो गया है, ऐसे ऐसे हुआ है, पहले ही सब कार्यक्रम हो गया। मतलब किसी ने कहा है परमार्थ अनुसरत ही सहज स्वार्थ हो। 2 चीज़ें हैं, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। जीवन भर स्वार्थ को संभालने वाले स्वार्थ संभालते रहते और ख़त्म हो जाता, अंत में कुछ निकलता नहीं है। और जिसने परमार्थ संभाल लिया है उसका परमार्थ भी समझ जाता है और स्वार्थ भी बिगड़ने नहीं पाता है। दृष्टांत दिया, कैसे? आपने खेत में घास खड़ी कर दी, पूरे खेत में घास खड़ी है, तो क्या मिलेगा? घास मिलेगी, अन्न तो नहीं मिलेगा। और आपने गेहूँ बो दिया तो अन्न मिलेगा। अन्न मिलेगा तो गाय भैंस को क्या है? बोले भूसा भी तो मिलेगा। जहाँ गेहूँ से अन्न मिलेगा वहाँ भूसा नहीं मिलेगा, भूसा भी से घर भर जाएगा जाकर, हैं? ऐसे ही परमार्थ अनुसरति सहज नहीं स्वार्थ होए, खेती कीजिए नाज की तो घास सहज न होए। अनाज की खेती करने वाले को धान की खेती करेगा तो पुआल मिलेगा और गेहूं की खेती करेगा तो भूसा मिलेगा, है? ऐसे ही ये जीवन भर जिसमें लगे रहते हैं ये भूसा है। जिसमें संसारी लोग जीवन भर लगे रहते हैं, व्यापार करना है, नौकरी करना है, खेती करना है, ये भूसा है? और भगवान का भजन करना अन्न है। जब अन्न आएगा घर में तो भूसा की कमी नहीं रहेगी। कितने महापुरुषों ने संसार को किनारे कर दिया है, स्वार्थ को छोड़ दिया है, परमार्थ संभाला है। धन्ना जी महाराज खेत देखना नहीं जाते थे तो उनकी रखवाली किसने की? अरे रखवाली नहीं की, बीज भी बो दिया। ठाकुर जी ने बिना बीज के ही उनकी खेती तैयार कर दी। और रखवाली करने नहीं जाते तो ठाकुर जी रखवाली करने भी जाते थे, हाँ, फौजिया बनकर रखवाली करते थे। ऐसे ही मतलब इन महापुरुषों के जीवन से शिक्षा मिलती है कि हमें परमार्थ संभालना चाहिए, स्वार्थ तो अपने आप समझ जाएगा। अब इसकी एक घटना और बता दें आपको। उसी क्षेत्र के रहने वाले, रीवा क्षेत्र के पिपरवार, रीवा क्षेत्र शायद मनगवा के पास कहीं पिपरवार गांव है, वहाँ के रहने वाले। और ये घटना हमने सिया शरण जी के अपने आमने सामने बैठ के सुनी है। अयोध्या जी में लक्ष्मण किला में रहते थे, हैं, यहाँ पर गांव में रहते और यहाँ आ जाते थे, यहाँ रहते थे। और श्री मुरली भगवान जी जो कथा कहते थे उनकी सेवा करते थे, हैं, मंदिर से थाल लाते थे, हनुमान जी को भोग लगाते थे और प्रसाद पाते थे। उनसे ही बैठ करके हमने चर्चा सुनी कि एक बार सिया शरण जी महाराज पौड़ी पहुँच गए, शाम को पहुँचे तो आसन लगा, रात के का भोजन माता जी बनाती थी। ये उस समय की घटना है जब प्रथम देवी जी भगवत धाम जा चुकी थी। अब घर परिवार में माता जी और सरकार, बस यही दो लोग थे। तो सिया शरण जी महाराज आए, रात में माता जी ने भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तब सरकार देखने के लिए गए, रसोई में देखा तो रोटी बनी, साग रोटी बनी हुई। सरकार को अच्छा नहीं लगा। कोई महात्मा आए हैं तो कम से कम पूड़ी बनना चाहिए, और ज़्यादा मिठाई मिष्ठान नहीं हो सकता है, कम से कम पूड़ी तो बनना चाहिए। माता जी बनाई रोटी,
और वो रोटी कैसे बनाई, बेल करके नहीं बनाई, हाथ पाऊ हाथों से पो करके ऐसे बनाई। सरकार को अच्छा नहीं लगा, बड़ा मन में कष्ट हुआ है कि संत आए हुए हैं, कृपा करके संत आ जाते हैं, भगवान के स्वरूप हैं, अब इनको कम से कम पूरी नहीं हम दे सके। ऐसा मन में दुख हुआ, पर कुछ कहे नहीं और महाराज जी को भोजन परोसा, रोटी साग जो बना था परोस दिया। तो सियासरण जी महाराज जबरदस्ती, पंडित जी बैठिए, पंडित जी कहलाते थे, पंडित जी आप भी बैठिए। अरे नहीं, हम बाद में भोजन कर ले, आप पाइए। नहीं हम नहीं पाएंगे, आप भी बैठिए। जबरदस्ती बैठा लिया। अब वो ऐसी लीला भगवान की हुई, सरकार के मन के दुख के कारण से, और किशोरी ने लीला रच दी और वो महाराज जी के थाल में रोटी नहीं पूड़ी हुई, पूड़ी है और सरकार के थाल में रोटी, ऐसी लीला हुई। बनी रोटी थी लेकिन सरकार के मन के दुख को देख करके और किशोरी ने लीला रच दी। अब महाराज जी के थाल में पूड़ी, वो पूड़ी पा रहे, तो उन्होंने देखा कि पंडित जी के थाल में रोटी और हमारे में पूड़ी। तो हो सकता है भाई पंडित जी तो अपने घर में हैं, तो खाली हमारे लिए, हम बाहर से आए हैं, हमारे लिए पूड़ी बना दी है। तो पंडित जी ने अपने थाल में की 2 पूड़ी लेकर पंडित जी के थाल में रख दी और पंडित जी के थाल में गई तो रोटी हो गई महाराज जी के थाल में पूड़ी। बाद में जब भोजन हो गया तो भी सरकार को रहा नहीं गया, माता जी को लाहना दे ही दिए कि माता जी अब आपका साधु संतों में भाव नहीं है। अरे घर में घी भी रखा हुआ था तो पूड़ी बना दी होती तो क्या बिगड़ जाता, और वो भी बनाई, रोटी बनाई तो बेल करके नहीं बनाई, हाथ पाँव बना दिए। अभी साधु महात्मा कृपा करके आते हैं, ऐसा उलाहना दिया तो महाराज जी बैठे हुए सुन रहे, बोले नहीं हमको पूड़ी, हमको तो माता जी ने पूड़ी परोसी है। बात समझ में नहीं, पूड़ी कैसे बनी, तो रोटी है, पूड़ी बनी ही नहीं है। तब समझ में आया कि किशोरी ने लीला रची। कैसी लीला रची है? जैसी भक्तमाल में कथा श्री कुबा जी के समझ में आती है। कुबा जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष हो गए, शायद 52 द्वारे में से कुबा जी का द्वारा है। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान से श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, उनके कृपा पात्र पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के शिष्य श्री कुबा जी। कुबा जी के यहाँ संतों की खूब सेवा होती थी, संभाल नहीं कर पाते थे, तो ठाकुर जी स्वयं आए, सीताराम जी, राम जी किशोरी स्वयं आए संभालने के लिए, साधु बन करके आए। राम जी साधु बन गए, किशोरी साधु नहीं बन गई, और दोनों आए, कुछ दिन आपके यहाँ गुजर हो जाएगी, हम रहेंगे आपके यहाँ, जो बनेगा तो सेवा करेंगे। तो कोई बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा करके पधारे हैं, अच्छी बात है, आइए। और सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो बाहर का सारा काम काज ठाकुर जी ने संभाल लिया और रसोई का सारा काम किशोरी जी ने संभाल लिया, और कुंवर जी महाराज निश्चिंत हो गए। एक दिन आई साधुओं की जमात आई, इधर भोजन, रात वाला भोजन बन गया था, और तब तक आ गई 20 महात्मा आ गए। पूछा क्या बना है? तो खिचड़ी बनी। अरे राम 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 राम, अच्छे अच्छे संत महात्मा आए हुए हैं, खिचड़ी बनी है, अगर खीर बनती तो बढ़िया रहता, लेकिन अब तो बनी गई, अब चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी सही। किशोरी जी का आप चिंता नहीं करिए, और पंगत करवाइए। जब पंगत बैठी तो वहाँ खिचड़ी नहीं परोसी गई, वहाँ खीर ही खीर परोसी गई। इतना ही नहीं, और खीर के लिए परई जो परोसी गई, मिट्टी की परई, वो कम पड़ गई। 20 महात्मा है और 10 परई है, 10 है ही नहीं। तो अब जो 10 परई और निकली वो सोने की निकली, सोने की परई, और उसमें खिचड़ी की जगह खीर ही परोसी गई। अब कुबा जी देखे तो देखते रह गए, अरे खीर बनी थी, खिचड़ी, खीर कैसे हो गई? और खीर हो गई तो हो गई, और ये परई सोने की कैसे हो गई? तो फिर जब एकांत मिला तो लंबा दंडवत किए, माता जी आपकी लीला समझ में नहीं आ रही हमको,
हैं ये खिचड़ी से खीर कैसे हो गई, और ये परई के सोने की कैसे हो गई। बड़ी विचित्र बात। तो किशोरी जी ने फिर साक्षात सीताराम जी दोनों सरकार ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। तो जैसे कुंवर जी महाराज के यहाँ खिचड़ी से खीर बना दी, ऐसे ही सरकार के यहाँ एक संत को के सेवा के लिए और सरकार को कष्ट हो गया, इसलिए किशोरी जी ने रोटी की जगह पूड़ी बना दी। ऐसे सरकार के साथ अनेक लीलाएं ठाकुर जी करते रहते हैं। जिनका भगवान से अपनापन है तो फिर वो सरकार को दुखी कैसे देख सकते हैं। इस तरह किशोरी जी संभालती रहती थी। बहुत चरित्र हैं, जैसा बनेगा थोड़ा थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से हमारी वाणी से सरकार का चरित्र टूटी फूटी भाषा में जैसा बन पड़ता सुनाने का अवसर प्राप्त हो गया। हमें प्रेरणा आपकी है, आप पीछे नहीं लगे तो हम काय को कहने वाले। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, प्रेमावतार की जय, करुणा निधान की जय, जय जय श्री सीताराम।